नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो है वो मॉर्निंग सेशन में जो है वो आपका टेट आर्ट्स का जो है वो पेपर हुआ था, जिसका हम सोशल स्टडी का सेक्शन जो है वो लेकर आया हूँ। और इससे पहले अगर आपने जीके सेक्शन का जो है वो आंसर की नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है वो विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके सेक्शन में जो सोशल स्टडीज़ के जो है वो क्वेश्चन आए थे, उसमें पहला क्वेश्चन है 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसने जो है वो किया था, कौन थे? तो 1906 में जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, कलकत्ता में जो है वो स्वराज शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना की थी भगत सिंह के द्वारा जो है वो की गई थी। नेक्स्ट देखिए, एकमात्र द्वीप जो कि आपका क्या करता है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से जो है वो गुजरता है, तो अफ्रीका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे है बट आप लोग आई होप सभी एडजस्ट करेंगे। इसका फुल सोल्यूशन जो है वो आपको शाम को मिल जाएगा। तो मुद्रा रक्षक नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विशाखा दत्त जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, किस गुरु, सिख गुरु जो थे वो उनका फारसी में जफरनामा जो है वो लिखा गया था, किनके द्वारा? तो 74 के लिए गुरु गोविंद सिंह जो है वो बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह जो है वो कहा जाता है? तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये मैं जीके में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो तेल उत्पादक देश को जो है वो हम बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट रुकेंगे। यस, यहाँ से आगे देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो मैंने ये क्लास में भी कई बार जो है वो आपको क्वेश्चन करवाया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो क्या थे, आनंद मठ के लेखक थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा का जो है वो दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 343। नेक्स्ट देखिए, तुगलकनामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमीर खुसरो जो है वो इसमें सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार जो है वो मैगसीस का जो है वो भारतीय शासक किस शासनकाल के समय में जो है वो भारत आए थे? तो उसका जो शासनकाल था उस टाइम पे वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो शासनकाल था। नेक्स्ट देखिए, चौथ क्या था? तो चौथ एक वाक जो है वो किसके द्वारा जो है वो लगाया गया था? तो शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक भूमि का कर था। नेक्स्ट देखिए, 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो 78 के लिए लॉर्ड कैनिंग जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो 70 के लिए आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसकी जो अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत का बिस्मार्क जो है वो किसको कहा जाता है? तो 71 के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो भारत का बिस्मार्क जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा उद्योग सनराइजर उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर के जो आपके पास इंडस्ट्रीज़ है उसको सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 है। तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम जो वो बाद में क्या हो गया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 68 के लिए कानपुर में 1857 ईस्वी में संग्राम का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो 68 के लिए नाना साहेब आपका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है? तो 69 के लिए इंद्र देवता का जो है वो बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 64 के लिए क्या है कि पुलकेशन द्वितीय जो है वो किस राजवंश का जो है वो एक शासक था? तो चालुक्य जो है वो बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, अखबार केसरी जो है वो किस भाषा में जो है वो प्रकाशित होता था? तो
ये जो है वो मराठी भाषा में जो है वो प्रकाशित होता था। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो सबसे कम था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था वो सबसे कम था। नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो वोट है, मत है, उसकी आयु जो है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है वो की गई थी। तो कौन सा संशोधन था वो? तो 85 के लिए 61 संशोधन जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, युद्ध में ग्रस्त यूक्रेन और भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जो है वो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ पे है? तो औरंगाबाद बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना जो है वो किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है वो की गई है। नेक्स्ट देखिए, 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जो है वो कौन थे? तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगर इस क्वेश्चन का किसी को प्रॉपर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना है। वैसे रानी एलिजाबेथ जो है वो सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर के शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? तो बनिहाल दर्रा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राजस्थान बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शोम्पेन जनजाति के लिए जाना जाता है? तो 99 के लिए आपका जो आंसर आ जाएगा निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मुंबई से जो है वो, मुंबई के 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से जो है वो भारत छोड़ो अभियान जो है वो चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन जो है वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 107 के लिए 99th संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है वो किया गया था। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अधिकार सभी को पता है, अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A के अंडर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है वो किया गया था? तो 112 के लिए 52 जो आपके पास आर्टिकल है उसके अंडर जो है वो कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1972 को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, रबड़ का संबंध जो है वो किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ का जो संबंध है एक टुंड्रा जो आपके पास वनस्पति है उससे जो है वो रबड़ का संबंध है। नेक्स्ट देखिए, गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया था? तो चंबल नदी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो 199 दादा भाई नरोजी जो है वो बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो उनको उपाधि जो है वो दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट इसके लिए सही आंसर था। सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखिए, तीनों ओर भूमि से घिरा हुआ भाग उसको आइलैंड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल जो है वो लागू हुआ था तो उस टाइम पे कौन जो है वो राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है वो बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट देखिए, भारत का चुनाव प्रक्रिया जो है वो भारत में इसका वर्णन कब किया गया था? तो 1951 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नरमपंथी नेताओं में से का विभाजन जो है वो कब हुआ था? कौन सा विभाजन था? 1907 का जो है वो विभाजन था, सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट देखिए, अशोक के ने जो है वो किस बौद्ध भिक्षु के द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो उपगुप्त जो है वो बिल्कुल सही आंसर था। तो अभी
इस सेशन में जो है वो टॉप इतने ही क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल थे। इसके अलावा कुछ चीज़ें और जो है वो बच गई है, उनको हम पार्ट 2 में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं उन सभी के आंसर जो है वो आप सभी को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और बाकी का सेशन हम जो है वो सेकेंड पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए होंगे। इसमें भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में सभी ने ज़रूर जो है वो कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है। तो उसको हम जब फुल सेशन जो है वो रहेगा उस टाइम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।